क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 323। ओके, देखो अभी आज जो क्वेश्चन हम लोग करते हैं उसमें क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन। कल क्या हुआ था, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या हुआ था कि अगर 10,000 कंपनी शेयर्स इशू कर रही है ना, 10,000 शेयर्स, बट एप्लीकेशन कितने के लिए आया, 15,000 के लिए। तो एप्लीकेशन के साथ क्या आता है, एप्लीकेशन मनी भी आता है। तो वो एप्लीकेशन मनी क्या होता है, एक्स्ट्रा आ गया, तो उसको कैसे उन्होंने एडजस्ट किया। एक बार क्या किया था, रिफंड किया था। दूसरा केस जो हमने किया था उसमें क्या था, प्रो रेटा बेसिस पे एक्सेस मनी को हमने क्या किया था, एडजस्ट किया था। कहाँ पे, अलॉटमेंट में, है ना। ठीक, तो ओवर सब्सक्रिप्शन आपको समझ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अंडर सब्सक्रिप्शन। देखो अभी क्वेश्चन 7 में क्या दिया है, XYZ कंपनी, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जर्नल इन द बुक्स ऑफ XYZ कंपनी, ठीक है। क्या दिया हुआ है, इशूड 4,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच पेबल एज फॉलोज। कौन सा शेयर इशू किया अपने को नहीं पता है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल की जगह पे शेयर कैपिटल यूज करेंगे, ठीक है। जनरल मार्केट होगा तो कितना इशू किया, 4,000 शेयर्स, बराबर है। फेस वैल्यू कितना है इसका, 100 रुपया। उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं। 25 रुपया किस पे है, एप्लीकेशन पे कंपनी 25 रुपया डिमांड करेगी। 60 रुपया किस पे, अलॉटमेंट पे। बचा कितना, 15 रुपया। उसके लिए क्या करेगी, कॉल। और वो कौन सा कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने का, 15 रुपया। हो गया ये 100 रुपया। ओके, आगे क्या लिखा है, पब्लिक अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर्स, ऑल द मनी अलॉटेड एंड कॉल वर रिसीव्ड, ठीक है। ऑल द मनी ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल वर रिसीव्ड। अलॉटमेंट का पैसा और कॉल का पैसा मिल गया। ये मिल गया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगला जो टॉपिक हम लोग करेंगे उसमें नहीं मिलेगा कुछ पैसे। अलॉटमेंट के टाइम पे या तो नहीं मिलेंगे या तो फिर कभी नहीं मिलेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर्स। क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर्स। तो फिलहाल अभी सारे पैसे मिल रहे हैं अलॉटमेंट के और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। अच्छा, कंपनी कितना शेयर्स इशू कर रही है, 4,000, बट पब्लिक ने अप्लाई कितने के लिए किया, 3,000। तो आप कितने शेयर्स इशू कर पाओगे फिर, 3,000। सिंपल सा लॉजिक है। आप मुझे बताओ, होटल में गए, होटल में बहुत सारी चीज़ें मिलती है, बट होटल वाला आपको कितना दे पाएगा, होटल वाला आपको कितना डिश दे पाएगा, जितना डिश आप क्या करोगे, ऑर्डर करोगे। वो बोलेगा सारी साहब इतनी सारी चीज़ें ले लो, सारी चीज़ें नहीं ना। तो वैसे ही हम लोग ने क्या किया, कंपनी क्या कर रही है, 4,000 शेयर्स इशू कर रही है, बट पब्लिक ने कितना अप्लाई किया, अप्लाइड फॉर 3,000। तो 1,000 शेयर्स, इसका मतलब क्या है, नॉट सब्सक्राइब। तो जब सब्सक्राइब ही नहीं हुआ तो उसका ना तो एप्लीकेशन मनी आएगा, ना तो अलॉटमेंट आएगा, ना तो फाइनल कॉल आएगा, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। समझ में आती है, तो हो गया कैंसिल। तो अभी जो भी अपने को एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल खेलना है वो कितने में खेलना है। तो ये क्या हो गया, 4,000 जो ये इशू किया ना, तो इसको बोलते हैं इशू, ठीक है, इशू। बट सब्सक्राइब कितना हुआ, पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया, 3,000। तो जो सब्सक्राइब किया उसको क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब, और जो नहीं किया उसको क्या बोलते हैं, अनसब्सक्राइब या फिर नॉन सब्सक्राइब, नॉट सब्सक्राइब, ठीक है। ये हो गया। चलो, तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट तो पता है ना, डेट पर्टिकुलर। सबसे पहला एंट्री क्या आएगा बोलो, एप्लीकेशन है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 25 रुपये के हिसाब से 3,000 शेयर्स का कितना होएगा,
3000 शेयर्स इशू कर रहे हैं ना, 75,000 होगा क्या? देखो तो नरेशन क्या लिखोगे? Being application money received for what? For 3,000 shares at the rate ₹25 each. ठीक है? सेकेंड एंट्री में क्या करेंगे? एप्लीकेशन मनी को शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना? अच्छा, आप लोग से एक बात पूछती है, कंपनी अगर ओपन होती है तो कंपनी को किसकी जरूरत होती है? कैपिटल की, है ना? तो कैपिटल की जरूरत होती है, तो कैपिटल में दो कैपिटल है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, बराबर है? तो कौन सा शेयर कैपिटल, कौन सा शेयर अगर नहीं इशू किया तो भी चलेगा, और कौन सा शेयर इशू करना कंपलसरी है? इक्विटी शेयर इशू करना क्या है? कंपलसरी है। प्रेफरेंस शेयर अगर नहीं इशू किया तो भी चलेगा। तो यहाँ पे खाली शेयर लिखा है ना, ये शेयर का मतलब क्या है? इक्विटी शेयर। समझ में आया? यहाँ पे आपको क्या लिखना चाहिए? ठीक है, इक्विटी शेयर क्या है, समझिए आपको लिखने को। नरेशन क्या आएगा? being application money कैपिटल है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की क्या एंट्री होती है बोलो? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट के टाइम पे अपन कितना पैसा ले रहे हैं? 60 रुपया। कितने शेयर्स का? 3000 शेयर्स का। कितना होएगा? 1,80,000। तो यहाँ पे कितना लिखोगे? 1,80,000। नरेशन क्या आएगा? being allotment money due on 3,000 shares at the rate ₹60 each। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? कैपिटलाइज तो हो गया ये। अब इसका पैसा मिलेगा। किसका पैसा मिलेगा? अलॉटमेंट का। तो पैसा मिलता है तो क्या एंट्री आती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 1,80,000। नरेशन क्या है? नरेशन being अलॉटमेंट मनी क्या किया? अलॉटमेंट मनी रिसीव। फिर अगली एंट्री क्या जाएगी? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? 15 रुपये का कॉल है 3,000 शेयर्स के लिए।
ये रुपीज़ है और ये क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स है। 15 3 कितना होगा 45, तो अमाउंट कितना हो रहा है 45,000। 45 being what first and final call money due on 3,000 shares at the rate ₹15 each। फिर क्योंकि कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो क्या होगा, फाइनल कॉल मनी भी अपने को मिल जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना 45,000 being first and final call money। ठीक है, तो बाद में क्या करोगे, ठीक है।